आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करने से पहले ये एक लास्ट वीडियो मेरी तरफ से आप सबके लिए। So hi guys, this is Dr. Aman Tilak. I am currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi. I have also done my MBBS from the same medical college. देखो, बहुत ध्यान से बात सुनना क्योंकि अगले 5 मिनट आपके लिए मे बी सम ऑफ द मोस्ट हाई यील्ड बातें हों नीट 2023 के एग्जाम के लिए। देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछले हफ्ते या पिछले महीने या उससे पहले महीने में आपके जो मॉक टेस्ट में वो कितने मार्क्स थे। मैं आपका अपना एग्जांपल देता हूँ। एक हफ्ता पहले मेरे जो मॉक टेस्ट थे उसमें मार्क्स थे 695, नीट में मैंने सिली मिस्टेक करके आए, मेरे 655 मार्क्स बनने। नाउ आपके लिए उल्टा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके मॉक टेस्ट में एक हफ्ता पहले 400 नंबर आ रहे हो और आपने नीट बहुत ध्यान से अटेम्प्ट किया और आपके जो मार्क्स हैं वहां पर 500 550 नंबर आए और आपको ओपन काउंसलिंग था, कोई ना कोई अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। सो नो वन इज गोना आस्क क्योंकि आपके मार्क्स कितने थे मॉक टेस्ट में। तो जो बच्चे इस स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा चिंतित है कि भाई नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बाद में देखेंगे, बट फर्क नहीं पड़ता आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने थे। आपको अपना 100% देना है उस एग्जाम के लिए जिसमें कि 3-3.5 घंटे में एक्चुअली डिसाइड होने वाला है कि आपने 2 साल में आप जितना भी पढ़े हो उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पढ़ना इज इंपॉर्टेंट बट एप्लीकेशन ऑफ दैट, अपना 100% देना एक्चुअल उस एग्जाम में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट सजेशन जो मेरी तरफ से वो ये है कि देखो, आपके सामने नीट का पेपर होगा, ठीक। 7 मई का दिन है, दोपहर का ये टाइम है, नीट का पेपर आपके सामने है। आपने लेट से मोस्ट ऑफ द पीपल की तरह जैसे आपने बायोलॉजी से स्टार्ट किया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1 बायोलॉजी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए। अब पहले 5 क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं आपको यह लगेगा कि डिसाइड होगा कि आपका फेट क्या है नीट के पेपर का। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 5 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे गए, आपको लगे यार ये तो मेरे को बहुत आसान सब पेपर हो रहा है, या तो क्वेश्चन आपके 5 के 5 आपको ऐसा लगे कि यार कि कुछ यार स्ट्रेस हो रहा है, पहला क्वेश्चन गया नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन गया नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन आया ठीक है रिव्यू करेंगे, स्ट्रेस होता जा रहा है। बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आपके पहले 5 क्वेश्चन जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे पेपर को। 5 क्वेश्चन अगर आप गलत भी करोगे -25 पर आप कहीं ना कहीं होगे एक्चुअल जो मार्क्स पर हो, और सही करोगे तो +20 पर होगे, राइट। तो 20 नंबर में अगर आपने फर्क क्यों पड़ेगा आपके 5 क्वेश्चन से, आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये 5 क्वेश्चंस आपके नहीं डिसाइड करने वाले हैं कि आपका नीट में स्कोर क्या होगा। तो नीदर गेट टू मच एक्साइटेड और नॉर गेट टू मच डिप्रेस्ड कि आगे का पेपर मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे जिनके कि यार उनका लक खराब था कि पहले के 5 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गए, उसकी वजह से उन्हें आते हुए क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में दे लॉस्ट द होप, दे क्विट, एंड प्लीज डोंट डू दिस। ऑन द अदर हैंड मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने यार बहुत पेपर्स में ऐसे हुआ था कि भाई कि 5 क्वेश्चन मैंने 5-6 क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में देखे, बहुत आसान लगे कि यार ये तो बहुत अच्छा पेपर है, उसके चक्कर में सिली मिस्टेक मार के आया हूं, राइट। सो प्लीज एक जो आपका माइंड का थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर रहना चाहिए पूरे एग्जाम पेपर के दौरान। एंड एज आई सेड, पेपर इज नॉट ओवर, नीट इज नॉट ओवर अंटिल नीट इज नॉट ओवर। मतलब कि पेपर तब तक आपका नीट तब तक नहीं खत्म हो जब तक आपका एक्चुअली नीट का पेपर आपने सबमिट नहीं कर दिया। लास्ट पॉइंट तक आपको लड़ना है। मैं भी लड़ा था लास्ट पॉइंट तक। ऑन द अदर हैंड जैसे मेरा एम्स का एग्जामिनेशन में उसमें उल्टा था, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे, एम्स का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता था, लेकिन उसमें मैं लास्ट पॉइंट तक लड़ता रहा एंड मेरी 33rd रैंक आ गई, राइट। बिकॉज इट एक्चुअली मैटर्स कि आप कैसे साइकोलॉजी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को। नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक। आपके पास लेट्स से क्वेश्चन नंबर 108 पर हुआ, आपने क्या किया कि इसमें यार 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, इसको रिव्यू के लिए छोड़ देंगे बाद में। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक बहुत अच्छे आपकी स्पीड है पेपर्स में तो आप रिव्यू के लिए छोड़ सकते हो कि आप 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने वाले हो, 2 घंटे तक में सॉल्व करने वाले हो तो रिव्यू के लिए छोड़ो। लेकिन प्लीज अगर आप ऐसे नहीं हो तो प्लीज उसे मत छोड़ना आगे के लिए, और उन दोनों जो ऑप्शन है जो आपको लग रहे हैं कि भाई इन दोनों में से होगा, मार्क करो, बबल करो, आगे बढ़ो। डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप वापस नहीं आ पाओगे। एंड अंडरस्टैंड, मान के चलो आपने 10 क्वेश्चन हैं जिसमें कि ऐसे तुक्का लगाया जिसमें 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, राइट। होपफुली आपके उसमें 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपके अगर 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 5 × 4 आपका 20, और आपने जो 5 क्वेश्चन गलत किए
तो -5 उसका, ठीक है, तो आप +15 पर हो. सो मेरा सजेशन टू यू विल बी थोड़ा सा एग्रेसिव रहना इज ऑलवेज बेटर. दिस इज वॉट आई हैव बीन थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस. दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्नड एंड विच आई ऑल्सो टेल यू कि भाई अगर आप एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो, गो फॉर द क्वेश्चन, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ऐसा नहीं होने वाला कि आप वापस आओगे आपको वो याद आ जाएगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है. आपके पास टाइम है तो जरूर उसे रिव्यू करना है, लेकिन इन माई सजेशन टू यू विल बी वहां पर मार्क करो, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल. नाउ फॉर क्वेश्चंस like match the columns, for questions like multiple options correct, please read the options first and then the question. ठीक है, मान के चलो तुमने कोई ऑप्शन है कि यार मल्टीपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 3 4, आपने स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ा, आपका सिर ऐसे दबा के बैठा कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है. स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ा, सिर ऐसे दबाया कि यार ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन, बोलोगे बाद में करोगे और वापस आ नहीं पाओगे, छूट जाएगा. ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आपने उसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ा और उसमें आपको जो ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 था, बोथ जो है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. दूसरा ऑप्शन था स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 3 था 1 2 3 and 4 आर करेक्ट. एंड ऑप्शन नंबर 4 था नन ऑफ दीज. तो 1 and 2 कॉमन है, तो आपको पढ़ने की ही नहीं जरूरत थी स्टेटमेंट. मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर 1 2 आपके चारों ऑप्शंस में कॉमन है तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, राइट, है ना. तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करना है. ऑल्सो नेक्स्ट सजेशन टू यू, कोई भी इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, रेदर देन उसमें इमेज आप देखो सबसे पहले उसको, है ना, उससे पहले आप ऑप्शंस देख लो, राइट. ऑप्शन देख लोगे तो आप ज्यादा स्पीड में आप सॉल्व कर पाओगे. दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी क्वेश्चन. आप सेक्शन बी के कोई क्वेश्चन पर आए, प्लीज सेक्शन बी इतना सिंपल है, आपको उसमें एक्चुअली चूज करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं. तो प्लीज अगर आप सेलेक्टिवली पढ़े हो, आपको लगता है कुछ आपके टॉपिक्स जो बहुत स्ट्रांग है और आपको लग रहा है कि भैया एक क्वेश्चन है जो कि यार इतना बड़ा है, पूरा आधा पेज ले रहा है, छोड़ दो उसे, पढ़ो भी मत, आगे बढ़ो. आपको यार आप you have the luxury to leave that question, right? So don't worry about it. So selectively choose those questions जो कि आपको देख के समझ में आ रहा है. ऑप्शंस पढ़ लो, ऑप्शंस पढ़ते चले जाओ. आपके 15 क्वेश्चन है लेट से, उनके ऑप्शंस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी मेरे से, है ना. फिजिक्स में आप जो वो है जितना लेंथ है उस क्वेश्चन का, उस पर आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि यार ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट. सो प्लीज सेलेक्ट केयरफुली. नाउ एट द एंड ऑफ द डे, बहुत मेरी ध्यान से बात समझना कि नीट का पेपर तुम्हारे सामने आएगा. कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं. ये मैंने जब 2016 की बात है, मैं एक साल पीछे से ही पेपर लगा रहा था. मैं एक्चुअल जब 2016 हो रहा था नीट, तब मैं एक्चुअल पेपर लगा रहा था. दिस इज अ ब्लंडर विच आई डिड. दैट वाज कि पेपर सामने आएगा तो आपको ऐसा हो सकता है लगे कि यार ये एक्चुअल पेपर है, दिस विल आइदर मेक और ब्रेक माई करियर, दिस विल आइदर मेक और ब्रेक माई लाइफ, ऐसा फील आने लग जाएगा. ये थॉट्स आएंगी ना, सबके आती है, मेरी भी आती है. इसको रूथलेसली आपको निकाल देना है. आप नीट में अपना 100% तभी दे पाओगे जब आप थोड़ा सा उसको एक मॉक पेपर की तरह लोगे, थोड़ा सा उसे एडवेंचरस, है ना. देखो एंजाइटी और एक्साइटमेंट दोनों के सिम्टम्स बहुत सिमिलर से होते हैं. पेट में गुदगुदी सी होगी आपको, है ना, थोड़ा सा वो सारे आप समझ रहे हो. तो ट्राई कन्वर्टिंग योर एंजाइटी इनटू एक्साइटमेंट एंड पॉजिटिवली उसको आपको लेना है ना. आप सोचो कि देखो अभी अगर आप लेट से कोई भी एक मॉक पेपर लगा रहे हो, लास्ट आप अपना मॉक पेपर लगा रहे हो, उसमें जितना सोच लेना कि नीट का पेपर, नीट के पेपर में एक चीज बस सोचो कि यार ये कोई और मॉक पेपर है. दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू थिंक. बहुत ज्ञान की बातें मैंने आपको की है. इस सबका फायदा तभी है जब जाके आप एग्जाम पेपर में जो है वो अटेम्प्ट करोगे और इसको एक्चुअली अप्लाई करोगे. देखो ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड का होना इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, यार वो सारी ठीक है यार, 10 तुम्हें यूट्यूब चैनल दिख जाएंगे, उस पर वो वीडियो देख लेना, हाँ इंपॉर्टेंट है. बट मैंने इस वीडियो में काम की बातें की हैं आपके लिए, जो कि आप एग्जाम एक्चुअली अटेम्प्ट कर रहे होगे. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें बताई है. अगर ये हेल्पफुल रहा वीडियो, ठीक है यार, कोई भी अपने यार जो दोस्त आपके जो सबसे 2 करीबी दोस्त हैं जिनको आपने अपना सच्ची में एक्चुअल दोस्त माना, उनको शेयर कर देना, उनका भी हेल्प करना. एंड स्टॉप राइट हियर. बायो और केमिस्ट्री बार बार रिवाइज करो, लास्ट पॉइंट तक रिवाइज करते रहो. फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज कर लेना उन चैप्टर्स के जो कि आपको लग रहा है कि भैया आप उस पर क्वेश्चन कर पाओगे, राइट.
बायोकेमिस्ट्री पे फोकस करो, लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप लोग अच्छे से अपना 100% दे के आओगे, जिससे आपको रिग्रेट ना हो कि आपने मेहनत नहीं की और एक्चुअल वो जो मेहनत की थी अपने इतने टाइम में उसको अप्लाई नहीं करके आए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।